मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो टॉपिक है मित्रों, रविंद्र संगीत और उनके महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब रविंद्र संगीत से रिलेटेड मित्रों जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी के सभी प्रश्नों को निचोड़ आपके पास लाए हैं। यहाँ से मित्रों प्रत्येक म्यूजिक के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें प्रत्येक एग्जाम्स में मित्रों एक या दो प्रश्न मिल ही जाते हैं। अतः यह टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए मित्रों बिना समय गवाए हुए मित्रों हम लोग इस क्लास को अंतिम समय तक जरूर देखेंगे और अंतिम समय तक आप भी बने हुए रहिए। तो आज का पहला प्रश्न मित्रों कि नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्राप्त है? बताइए, नोबेल पुरस्कार जो नोबेल प्राइज है इनमें से किसको मिल चुका है? तो मित्रों जैसा कि टॉपिक का नाम था रविंद्र संगीत, तो मित्रों उस टॉपिक के अनुसार जो हम लोग का आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहब। रविंद्रनाथ टैगोर साहब, ये पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कि नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्राप्त है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे कि बंगला कीर्तन के कितने अंग हैं। बंगला कीर्तन के कितने अंग हैं? मित्रों आपको कमेंट्स में बताना है कि बंगला कीर्तन के कितने अंग हैं। तो मित्रों ए में है 5, बी में है 7, सी में है 9 और डी में है 11। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि बंगला कीर्तन के कितने अंग हैं। तो मित्रों आपको यदि जिस प्रश्नों का आंसर आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो बंगला कीर्तन के जो मित्रों अंग है वह 5 है, मतलब ए पर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मित्रों केयर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि रविंद्रनाथ ने अधिकांश गीत किस राग में लिखे हैं? रविंद्रनाथ ने अधिकांश गीत किस राग में लिखे हैं? मित्रों पहला है यमन राग, दूसरा का है काफी राग, तीसरा का आपको है बिलावल राग और डी में आपका है भैरवी राग। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि रविंद्रनाथ ने अधिकांश गीत किस राग में लिखे हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब है कि भैरवी राग। कौन राग? भैरवी राग में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने अधिकांश गीत का वर्णन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि बंगाल कीर्तन की प्रमुख शैलियां कितनी मानी गई है? ठीक है, बंगला कीर्तन की प्रमुख शैलियां कितनी मानी गई है? ए में आपका 3 है, बी में आपका 2 है, सी में आपका 1 है और डी में आपका 4 है। बंगला कीर्तन की प्रमुख शैलियां कितनी मानी गई है? तो मित्रों आप कमेंट्स में बताइए कि बंगला कीर्तन की प्रमुख शैलियां कितनी मानी गई है। जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर लिखा कीजिए, इससे कि 100% आपको याद हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है कि बंगला कीर्तन की प्रमुख शैलियां कितनी मानी गई है। प्रत्येक प्रश्न में आपको हम कुछ न कुछ समय छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा ए पल कहने का मतलब है कि 3। ठीक है, बंगला कीर्तन की प्रमुख शैलियां कितनी मानी गई है? तो 3 शैली मानी गई है मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि रविंद्रनाथ जी के संगीत की स्वरलिपि मुख्य रूप से किसने की है? रविंद्रनाथ जी की संगीत की स्वरलिपि मुख्य रूप से किसने की है? ए में आपका ऑप्शन है मित्रों देवेंद्रनाथ टैगोर, बी में अतुल प्रसाद सेन, सी में है इंदिरा देवी चौधरी और डी में है ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर। तो बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा। जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है मित्रों उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ए पर आंसर क्या हो जाएगा? सही है कि रविंद्रनाथ जी के संगीत की स्वरलिपि मुख्य रूप से किसने की है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर साहब ने किए हैं। अगला प्रश्न मित्रों जो कि बेहद ही आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न है मित्रों कि टैगोर की मृत्यु के उपरांत संगीत चिंता नामक सूक्ति संग्रह किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? मतलब आर एन टैगोर साहब का, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का जब मृत्यु हो गया था
तो मृत्यु होने के उपरांत मित्रों संगीत चिंता नामक सूक्त जो उन्होंने लिखा था उसके संग्रह को प्रकाशन कब किया गया? तो ए में आपका ऑप्शन मित्रों 1942 में, बी में है 1961, सी में आपका है 1966 और डी में आपका 1983। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? ठीक है, तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको 1966 में हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1966 ईस्वी, मतलब सी नंबर आंसर मित्रों क्या है? सही है। अगला प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग केयर करेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताने से मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं मित्रों तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में प्रतिदिन अपना जी जान लगा दीजिए। ठीक है, आगे आने वाला समय मित्रों ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। प्रश्न मित्रों कि निम्न में से गीत वितान का गीत कौन सा है? ठीक है मित्रों, निम्न में से गीत वितान का गीत कौन सा है? ए में आपका ऑप्शन है मित्रों प्रथम युगेर उदय दिग्गंगने, बी में आपका है कान्ना हासिरे दोलोना, सी में आपका मित्रों है चित्र पिपारितो रे और डी में आपका है मित्रों जोदी तोर डाक सुने केउ न आसे। सभी का सभी मित्रों बांग्ला में इसका विवरण किया गया है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर इसका सही? डी मित्रों इसका आंसर क्या है? सही है। निम्न में से गीत वितान का गीत कौन सा है? तो सभी के सभी मित्रों बांग्ला भाषा में यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे पश्चिम बंगाल से मित्रों संबंध रखते थे। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर केयर करेंगे। रविंद्र संगीत किस प्रदेश से संबंधित है? मित्रों अभी कुछ देर पहले इसके पिछले प्रश्न में आपको इसका आंसर बता चुके हैं कि रविंद्र संगीत किस प्रदेश से संबंधित है? केरल से, बिहार से, गुजरात से या पश्चिम बंगाल से? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? रविंद्र संगीत किस प्रदेश से संबंधित है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, कमेंट्स में आप जरूर बता दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न मित्रों, और एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि आप पीडीएफ चाहते हैं मित्रों, एक नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पर आप जैसे अपना डिटेल्स भेजिए और आपको तत्काल पीडीएफ मित्रों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक आ चुके हैं। एग्जाम के मद्देनजर मित्रों रखते हुए आपको यह कदम उठाना अति आवश्यक है। तो प्रश्न मित्रों कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने फाल्गुनी किसे प्राप्त किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने फाल्गुनी किसे प्राप्त किया, किसे समर्पित किया है? तो मित्रों ए में आपका है जदभट्ट, बी में है दिनेंद्रनाथ टैगोर और सी में मित्रों आपका ऑप्शन है द्विजेंद्र लाल राय और डी में आपका अतुल प्रसाद सेन। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा द्विजेंद्रनाथ टैगोर। बॉल नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग केयर करेंगे। रविंद्र संगीत के स्रोत है राग और लोक संगीत। ठीक है, रविंद्र संगीत के स्रोत है राग और लोक संगीत। तो मित्रों मतलब कहने का मतलब है कि रविंद्र संगीत का जो स्रोत जो आपको यहाँ दिया हुआ है ये सही है या गलत है या शायद है। इसको श्लोक एक लिखा हुआ है रविंद्र संगीत का राग और लोक संगीत। ए में आपका सही है, बी में आपका गलत है, सी में आपको सस्पेंस आंसर दे दिया शायद और डी में है मात्र लोक संगीत पर आधारित है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, मतलब सही है। रविंद्र संगीत के स्रोत है तो राग और लोक संगीत का स्रोत लिया गया। मित्रों अगला प्रश्न है कि वर्ष 1882 टैगोर की रचना और उसके मंचन के लिए विख्यात है। वर्ष 1882 टैगोर की रचना और उनके मंचन के लिए विख्यात है। काल मृगया, बी में है वाल्मीकि प्रतिभा, सी में है मित्रों आपको ऑप्शन मायार खेला और डी में है फाल्गुनी। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर मित्रों हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि काल मृगया, काल मृगया आंसर इसका मित्रों क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग चलेंगे कि नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ को किस वर्ष मिला था? मित्रों कुछ देर पहले ही आपको हम बता चुके हैं
कि नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ साहब को कब मिला था। तो ए में जो आपका ऑप्शन है मित्रों, ए में आपका ऑप्शन है 1913, बी में 1915, सी में 1917 और डी में 1919। तो बताइए मित्रों, नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को कब मिला था। आप कमेंट से मित्रों जरूर बताइए। यदि आप म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं तो इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। मित्रों आपको बताते चलें कि भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो कि इनको नोबेल प्राइज जो है से साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। तो मित्रों प्रश्न है हम लोग का कि नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष मिला था। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 1913 में मिला था। मतलब एप्पल आंसर इसका क्या है, सही है कि नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में मिला था। मित्रों अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि प्रतिभा नामक गीत नाट्य रविन्द्रनाथ ने किस वर्ष में लिखा और मंचन करवाया। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि वाल्मीकि प्रतिभा नामक गीति नाट्य रविन्द्रनाथ ने किस वर्ष में लिखा और मंचन करवाया। तो सबसे पहला प्रश्न मित्रों इसमें बनता है कि वाल्मीकि प्रतिभा नामक गीति नाट्य की रचना किसने किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने किए। और इसका प्रकाशन कब हुआ, ठीक है, और मंचन कब किया गया मित्रों, मतलब कब लिखा गया और कब इसको मंचन किया गया, यही मेरा प्रश्न है। तो ये में आपको ऑप्शन मित्रों 1881, बी में 1882, सी में 1883 और डी में 1920 ईस्वी। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा 1881 ईस्वी में। एप्पल इसका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि रूपकड़ा ताल के विभाग होंगे। रूपकड़ा ताल के विभाग होंगे। बताइए मित्रों इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रूपकड़ा ताल के विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों ए में आपका है 3-2-3, ठीक है, बी में आपका है 4-4, सी में आपका 3-3-3 और डी में आपका है 5 और 3। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि 3, 2 और 3 रूपकड़ा ताल के विभाग आते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन काल है, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का मित्रों जन्म कब हुआ और इनका मृत्यु कब हुआ। ठीक है, जीवन काल उसी को ना बोलते हैं कि जन्म जब से लिए और कब उनका मृत्यु हुआ, उसी के समय के अंतराल को हम क्या बोलते हैं, किसी भी जीव का या किसी भी व्यक्ति का जीवन काल बोलते हैं। तो प्रश्न मित्रों कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन काल कब है। तो मित्रों रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का जो जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का मित्रों जो मृत्यु हुआ 1941 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि कितने वर्षों साल तक इन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो ये हो गया 14 में से 6 हो गया 8, माने 80 साल तक इन्होंने अपना जीवन यापन मित्रों इस धरती पर किया। 80 साल में ये अपना जीवन को धन्य बना दिए और 70 से ज्यादा ये अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में इतना ज्यादा मित्रों मेहनत किए क्यों, और इनके मेहनत को देख करके पूरे विश्व में इनका परचम अभी भी फहरता है मित्रों। इसलिए हम लोग को भी मेहनत करने की जरूरत है। नॉर्मल आदमी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए एजुकेशन ही एक ऐसा साधन है जो हम लोग को जीवन सुखमय बिताने और प्रतिभा को पब्लिक के सामने लाने का मौका देता है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का जन्म कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुआ, तो 1941 ईस्वी में। इस प्रकार मित्रों इनका ऑप्शन क्या हो गया, ये जो ऑप्शन है सही है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास समाप्त किया जा रहा है मित्रों। बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो बनाया जाता है, अतः चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक मित्रों जरूर किया कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। और मित्रों आपको सभी के सभी प्रश्न कैसे लगे, यह चैनल का प्रतिक्रिया कैसा, आप कमेंट्स में जरूर बताएं मित्रों। और एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि जब ये स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केबीएस, ईएमआरएस अर्थात किसी भी स्टेट लेवल का भी मित्रों यदि आप जैसे म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मित्रों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एग्जाम का डेट मित्रों आ ही गया है, इसलिए बहुत बहुत सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।